ले नहीं पाओगे क्योंकि इसमें लिमिट है। आपको ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ये देती है डायफाइसिस। अब इसके बाद इट इज़ अ इलोंगेटेड शाफ्ट। डायफाइसिस मैंने आपको बताया, डायफाइसिस शाफ्ट होती है और एपिफाइसिस उसका हेड होता है। लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज फ्रॉम अ प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। प्राइमरी जो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन का होता है, ऑसिफिकेशन मतलब जो बोन बनती है, हम जैसे किसी चीज़ को पकाते हैं ना, वैसे उसका ऑसिफिकेशन होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो कैसे ग्रो करता है, ऑसिफिकेशन का मतलब है कि न्यू नेटल स्टेज में है बोन एकदम। इट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द न्यूट्रिएंट आर्टरी। जो उसकी न्यूट्रिएंट आर्टरी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी भी होती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है। तो लॉन्ग बोन का जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है वो डाउनवर्ड्स जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है वो डाउनवर्ड्स जाता है तो ग्रोथ अपवर्ड होती है। मतलब जो बोन की ग्रोथ है वो उसके न्यूट्रिएंट फोरामेन जब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा। अब मेटाफाइजल, द एंड्स ऑफ डायफाइसिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस जोन एक्टिव ग्रोथ, मतलब एक्टिव ग्रोथ होगी उसमें बिफोर एपिफाइजल फ्यूजन। और जेटाफाइसिस रिचली सप्लाइड बाय ब्लड थ्रू एंड आर्टरीज। एक्टिव ग्रोथ मतलब नॉर्मली ऑसिफिकेशन में इतनी एक्टिव ग्रोथ नहीं होती, उसमें ज़्यादा एक्टिव ग्रोथ होगी, मतलब सप्लाइड बाय थ्रू रिच आर्टरीज। एग्जाम्पल हेयर पिन, बैंड्स एक्सेट्रा। एंड आर्टरीज से सप्लाई होती है। एंड आर्टरीज बहुत सारी ब्रांच होती है और उनका कोई एंड नहीं होता। एंड आर्टरीज का वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर सकती हैं, इसलिए ये कहा गया। द मेटाफाइसिस द कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस इन चिल्ड्रन। ये ऑस्टियोमाइलिटिस होती है लॉन्ग बोन बैक्टीरिया इबोलाई एंड इजीली ट्रैप्ड इन द हेयर पिन। ये आज ही सुबह मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, इसलिए मैं पढ़ रहा था। ऑस्टियोमाइलिटिस जो होती है ये लॉन्ग बोन में चिल्ड्रन में बैक्टीरिया होता है इबोलाई। बैंड्स causing infection after the epiphyseal fusion. Vascular communication are established between the metaphyseal and epiphyseal arteries. Now the metaphyseal contains the